हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है गॉस प्रमेय द्वारा कूलाम्ब का नियम, जो बोर्ड लेवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और वीवीआई है। इसको वीवीआई कर लीजिएगा, ठीक है। जो 5 मार्क्स में बोर्ड में पूछा जाता है, जो 5 मार्क्स में बोर्ड में पूछा जाता है 12वीं कक्षा में 5 मार्क्स, ठीक है, पूछा जाता है। इसको गॉस प्रमेय द्वारा कूलाम्ब के नियम आप समझ रहे हैं। गॉस प्रमेय के द्वारा कूलाम्ब का नियम, गॉस प्रमेय की सहायता से इसमें कूलाम्ब का नियम ज्ञात करनी है। बात ये हुआ कहने का मतलब, तो हम लोग को गॉस प्रमेय द्वारा कूलाम्ब के नियम ज्ञात करने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ इसमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हम लोग को गॉस प्रमेय द्वारा कूलाम्ब के नियम ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। थोड़ा सा तो आप लोगों को रटा रटा लगेगा, मगर आप इसको गौर से मेरे बातों को और ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा तो आप लोगों को थोड़ा सा भी रटा रटा नहीं लगेगा। आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। और वीडियो को अच्छे से देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए चलिए, तो कुछ मानते हैं। तो क्या मानते हैं, मान लीजिए कि एक बिंदु हो गया, ठीक है। माना कि एक बिंदु ओ हो गया, ये ओ पर ये हो गया प्लस क्यू आवेश, ठीक है। और ओ से कुछ आर दूरी पर, ओ से कुछ आर दूरी पर मान लीजिए एक बिंदु जो कि है कि पी है, पी है। ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहाँ बिंदु पी है, जहाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। और पी बिंदु पर एक अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना की गई है जो +1 हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर विद्युत बल ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर विद्युत बल ज्ञात करना है। अब क्या करना है, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, तो ओ से आर दूरी पर कूलाम्ब के नियम हम लोग ज्ञात करने के लिए एक गोलीय चालक की कल्पना कर देते हैं, एक गोलीय चालक की कल्पना कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक गोलीय चालक, ये एक गोला हो गया, ठीक है। क्या समझे बात को, कि पहले क्या माना है, माना कि बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ओ से आर दूरी पर, देखिए ओ से आर दूरी पर इसके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, एक बिंदु पी है जहां अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना की गई है। और बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। जब हम लोग का विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात हो जाएगा तो ई बराबर और सूत्र हो जाएगा F/Q पर हम लोग का कूलाम्ब का नियम ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता पहले ज्ञात करेंगे तभी हम लोग का उसके बाद F के नियम से बल के परिभाषा से हम लोग का ये हो जाएगा, ठीक है। क्या माने हैं, माना कि बिंदुवत आवेश प्लस क्यू है, बिंदुवत आवेश ओ पर प्लस क्यू आवेश माना गया है। ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जो कि माना गया है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है, जहाँ बिंदु पी पर अल्पांशीय क्षेत्र की कल्पना की गई है, ठीक है। और बिंदु जो कि +1 है, यहाँ पर विद्युत बल ज्ञात करना है। और विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी कि कूलाम्ब के नियम ज्ञात करने के लिए एक गोलीय चालक की कल्पना की गई है, ठीक है। इतना हम लोग को मान लिए, ठीक है। अब चलते हैं, इसको लिखते हैं क्या क्या माने हैं। जो माने हैं इसमें यही लिखना है, जो बस इतना ही आप फिगर को समझिए गौर से और सावधानीपूर्वक, तो आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। जो माने हैं वही लिखते हैं, ठीक है। क्या माने हैं, माना कि बिंदुवत आवेश ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है तथा बिंदु यानी कि पॉइंट हो गया, यानी कि बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात
करनी है तथा बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक गोलीय चालक की कल्पना की गई है और जहां बिंदु P पर अल्पांशीय क्षेत्र लिया गया है, P पर अल्पांशीय क्षेत्र लिया गया है और जो कि +1 है। ठीक है, इतना हम लोग मान लिए। क्या माने हैं? माना कि बिंदुवत आवेश O पर, यानी कि बिंदुवत आवेश O पर +Q आवेश स्थित है, यानी कि O पर +Q आवेश स्थित है तथा O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी कि E ज्ञात करनी है। ठीक है, ज्ञात करनी है तथा बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक गोलीय चालक की कल्पना की गई है। एक गोलीय चालक है, इसकी कल्पना की गई है या रचना की गई है। ठीक है, और जहां बिंदु P पर अल्पांशीय क्षेत्र लिया गया है +1 जो है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे क्या चलते हैं। इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग को विद्युत लिखेंगे। इतना आप लोग मान लिया, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लिखेंगे विद्युत। चलिए, अब विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स के परिभाषा क्या है? परिभाषा से फॉर्मूला क्या निकलता है? फाई इक्वल ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, यानी कि यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन, यानी कि अल्पांश क्षेत्र जो कि dl लिया गया है, इसलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा है। ठीक है, इंटीग्रेशन EdA cos थीटा। ठीक है, इतना हो गया। जब इतना होने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि इस पर किसका मान पुटअप करना है? EdA। यहाँ पर E जो है कि बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, E कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और DA का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और cos यानी कि यहाँ पर +1 बना गया है, तो cos 1 का मान कितना होता है? cos 1 का मान कितना होता है आप लोग पढ़े होंगे, यानी कि cos 1 यानी कि cos 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ जाएगा cos 0 यानी कि यहाँ पर 1। या इसमें जो जब cos 0 का मान 0 डिग्री का मान 1 होता है तो इसमें तो क्या हो जाएगा कि इतना ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें गुणा हो जाएगा तो ये cos का मान हट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसका DA का इंटीग्रेशन होगा तो A होगा, A हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। ठीक, अब लिखा जाएगा कि अब विद्युत लिखा जाएगा कि विद्युत, चलिए, अब होगा कि गॉस प्रमेय के नियम से। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का इक्वेशन 1 ये हो जाएगा। अब गॉस प्रमेय के नियम से, गॉस प्रमेय हमारा क्या हो गया? QIN/ε0 हो जाएगा, गॉस प्रमेय के नियम से। ठीक है, गॉस प्रमेय के नियम से फाई इक्वल क्या होता है? QIN/ε
इंटरवल यानी कि आई एन मतलब इंटरवल बंद आकृति, ठीक है, यहाँ पर बंद आकृति है ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट यानी कि इंटरवल में बंद आकृति में क्या है, प्लस क्यू है, तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा बटा में एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2, यानी कि ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब लेंगे समीकरण 1 और, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से अगला स्टेप में हम लोग देखते हैं समीकरण 1 और 2 से क्या होता है, ठीक है। अगला स्टेप में हम लोग देखते हैं समीकरण 1 और 2 से, ठीक, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 में हमारा मान क्या प्राप्त हो गया है, समीकरण 1 में हमारा मान हो गया है, यानी कि समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 में जो कि है कि ई हो ये है, यानी कि फाई का मान ये है, ये हो गया। और समीकरण जो कि है कि दूसरा में है प्लस क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें गोला चालक की कल्पना की गई है, आप लोग जानते हैं इसमें गोलीय चालक की कल्पना की गई है, ठीक है, इसमें गोलीय चालक की कल्पना की गई है, ठीक। तो गोलीय चालक की कल्पना की गई है, तो इसमें एरिया पूछ रहा है किसका, गोला का, इसमें एरिया लिखना है, ठीक है। तो गोला का क्या होता है, क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यू, और इसके बाद ई हो जाएगा हमारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता, क्या हो जाएगा 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा। तो अब आप लोग भी जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का क्या होता है, कि विद्युत क्षेत्र हम जानते हैं, चूँकि अब लिखेंगे यहाँ पर चूँकि हम जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनात्मक पर्यवेक्षण आवेश तथा स्रोत आवेश द्वारा आरोपित बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। यानी कि एफ बराबर हो जाएगा, यानी कि ई बराबर, यानी कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई से सूचित करते हैं, हो जाएगा ई बराबर एफ बटा में क्यू हो जाएगा। तो हमारा जो कि है कि एफ का मान कितना आया है यहाँ पर, अरे ई का मान कितना यहाँ पर निकाले हम लोग, ई का मान हम लोग का कूलाम बल ज्ञात करना है, तो एफ का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो ई का मान क्या आया है, एफ का मान ज्ञात करना है, तो पहले क्या कर लीजिए, इसको शॉर्ट के लिए इसको तीसरा गुणा करके एफ बराबर कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए आप, एफ बराबर इसको तीसरा गुणा होगा, आप लोग समीकरण करना हल जानते ही हैं। तो एफ बराबर क्या कर लीजिए इसको कि ई इंटू क्यू हो जाएगा। तो ई यानी कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, और क्यू हो जाएगा आवेश, और एफ हो गया कूलाम बल, ठीक है, या कूलाम का नियम, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना था, 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में आर का स्क्वायर, इतना विद्युत क्षेत्र तीव्रता का हो गया, ठीक है। और यानी कि क्यू का मान कितना दे दिया है, क्यू का मान कितना हुआ है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर पर्यवेक्षण आवेश, इसको पर्यवेक्षण आवेश भी कर सकते हैं इसको, यानी कि Q0 भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको Q0 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर Q0 भी कर सकते हैं, और जो कि है Q0 कर सकते हैं यहाँ पर, चूँकि हम लोग का जो अगर Q को लेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा ना, मिल जाएगा ना हम लोग का Q1। पर्यवेक्षण आवेश क्या है हमारा, Q0 है, तो Q0 है यहाँ पर, यानी कि Q0 हो गया। यहाँ पर हम लोग का ये जो है Q का मान पर्यवेक्षण आवेश, यहाँ पर Q हो जाएगा, ये Q से गुणा है तो Q हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कूलाम के नियम, एक हो गया Q0, यानी कि 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर, ये हमारा हो गया प्रूफ कूलाम का नियम, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे, आप उम्मीद करते हैं वो आप सभी लोग को अच्छे समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।